हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 61। डेट है आपकी 27 नवंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आपके पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ एक माता के आंचल से ली गई है। जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी जाना था कि माता का आंचल जो आपका पाठ है वो उसके जो लेखक हैं हमारे वो शिव पूजन सहाय है, उनके द्वारा लिखा गया ये उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। ठीक है, यह एक आंचलिक उपन्यास है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। यानी इस पाठ में हम गाँव के लोगों के बारे में, वहाँ का जो जीवन होता है उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। इसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत, इन सारे चीज़ों का लेखक बहुत ही जीवंत वर्णन प्रस्तुत करते हैं। उनके बचपन की जो भी याद होती है, उनके बचपन की जो भी बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें वो इस चैप्टर में आपकी लिखते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, 2 लाइन से स्टार्ट होता है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेखक कहते हैं कि जहाँ बच्चे यानी युवा जो होते हैं वो होते हैं, वहाँ मौज मस्ती, खेल कूद, यही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ बूढ़े बैठ जाएँ, बूढ़े यानी कि जो हमारे वृद्धावस्था के लोग होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं, वहाँ सिर्फ दुनियादारी की बातें होती हैं, टेंशन की बातें होती हैं। इसके अलावा वो लोग खर्चों की ही बातें करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेखक लिखते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक के जो पिता थे वो सुबह जल्दी तड़के उठकर यानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए यानी वो अपना सारा काम, जो लेखक थे वो अपने पिता के साथ ही किया करते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने पिता के साथ बिताते थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, यानी वो अपनी माता से सिर्फ और सिर्फ दूध पीने और खाना खाने तक ही उनके साथ रहते थे, बाकी समय वो अपने पिता के साथ बिताते थे। इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वो सोते भी अपने पिता के साथ ही थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। नहलाते धुलाते उन्हें वो अपने पिता से ही नहाते वाते थे और उनके साथ ही पूजा पाठ पे बैठते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, यानी लेखक कहते हैं कि भभूत का तिलक लगाने के लिए वो अपने पिता से जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। तो उनके पिता कभी डांट कर, कभी खुशी से उनके लिलार पर यानी उनके माथे पर त्रिपुंड का, ऐसे भभूत का तिलक लगा दिया करते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। वो कहते हैं कि मेरे माथे पे जो भभूत का टीका लगता था वो बहुत सुंदर लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, जटाएं यानी बड़े बड़े उनके बाल थे बचपन में। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। वो कहते हैं कि भभूत लगाने के बाद, क्योंकि बाल तो हमारे लंबे थे ही, और जब हम भभूत लगा लेते थे तो बिल्कुल भोले भंडारी जैसे लगते थे, शिव जी जैसे। ठीक, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक एक उससे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। ठीक है, माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो पाठ आपका जो है माता का आंचल, ये देहाती दुनिया का उपन्यास है और इसकी विशेषता ये है कि ये पहला आंचलिक उपन्यास है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो इस पाठ में बच्चों के खेल का, उनके कौतूहल का, माँ की जो ममता होती है, पिता का दुलार और लोकगीत, वहाँ गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति यानी बच्चों के मन के भावों के बारे में, तात्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, माता से केवल दूध पीने का नाता था से क्या अभिप्राय है। आंसर हो जाएगा आपका कि बच्चे का अधिकतर समय पिता के साथ व्यतीत होता था। जैसा कि हमने देखा, वो नहाना धोना सोना सारे जो काम होते थे, पूजा पाठ, सब में लेखक अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। अपने कामों के लिए वह पिता से हट किया करते थे। जैसे वो टीका लगाने के लिए ज़िद कर रहे थे तो वो अपने कामों के लिए पिता से ज़िद करते थे, ना कि माता से। इस कारण बच्चे का अपने पिता से अधिक लगाव था। तो सारे काम क्योंकि वो अपने पिता के साथ करते थे, इसीलिए उनका लगाव भी बहुत ज़्यादा हो गया था अपने पिता के साथ। इसीलिए कहा गया है कि माता से केवल दूध पीने का नाता है, यानी सिर्फ वो खाना खाने के लिए या दूध पीने के लिए ही अपनी माता के पास होते थे। बाकी सारा जो काम था वो अपने पिता के साथ, और फिर बाकी का जो समय था वो अपने दोस्तों के साथ बिताया करते थे।
फोर्थ क्वेश्चन है आपका, बालक की सवेरे की दिनचर्या क्या थी। तो आंसर हो जाएगा आपका कि बालक सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते थे। उनके पिता उनके माथे पर भभूत का तिलक लगाया करते थे। तो सुबह सुबह उठकर वो जल्दी से नहा धोकर पूजा पर बैठ जाते थे और उन्हें भभूत का तिलक लगाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो अपने पिता से कहकर माथे पर भभूत का तिलक लगवा लिया करते थे। ओके, लास्ट में बच्चों आपकी एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो जैसे लेखक अपने बारे में हमें मतलब बता रहे हैं कि कैसे वो अपना समय बिताया करते थे अपने पिता के साथ, इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं इस चैप्टर में। तो उस तरह आपकी भी अगर कोई बचपन की घटना हुई जो बहुत मज़ेदार हुई, कोई इंटरेस्टिंग स्कूल की याद, या फिर मतलब अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ, तो कोई भी आप एक प्यारी सी घटना लिख सकते हैं। ठीक है।